बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत, रियल एस्टेट कंसल्टेंट लाहौर ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो स्टेक होल्डर हैं या जनरल पब्लिक है क्राइसिस के अंदर किस तरह से अपनी जो हार्ड अर्निंग है या अपने डूबते हुए सरमाया को किस तरह से बचा सकते हैं, किन चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किन चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हम इसके बारे में एक जामिया और मुकम्मल एनालिसिस आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपका ताल्लुक़ चाहे रियल एस्टेट से है या नहीं है, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आ जाएगी। व्यूअर्स देखें, मौजूदा जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, हर बंदा इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो क्राइसिस चल रहे हैं और जो मुल्की हालात हैं वहाँ पे हर बंदा पैनिक का शिकार है और वो उसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो क्या डिसीजन करे और किस वजह से या किन तरीक़ों से वो इस प्रोसेस में या इन क्राइसिस के अंदर किस तरह से सरवाइव कर सकता है। जनरली देखें कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है या फिर जो दूसरे मामलात हैं, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, वो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, उसका क्या ड्रॉबैक हो सकता है, किन चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आम तौर पे ये होता है कि नंबर वन, हम पहले अगर बात करें कि मुल्क के बारे में, तो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट करे, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन आती है या वर्ल्ड के अंदर दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो डिफ़ॉल्टर की तरफ अगर जो कंट्रीज़ जाती हैं वहाँ पे क्या होता है। देखें, सबसे पहले जो होता है ना, इन्वेस्टमेंट लोग क्या करते हैं, जो पैनिक हो जाते हैं, वो तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से नुकसान होता है। पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखें, आए आप रोज़ ख़बर सुनते हैं या नहीं सुनते, अगर सुनते हैं तो थोड़े से साइकोलॉजिकल तौर पे उसका इफ़ेक्ट आपको होता है, और अगर नहीं सुनते दैन आपके ऊपर कोई भी परेशानी या कुछ भी इस तरह की फीलिंग्स आती नहीं है। तो व्यूअर्स देखें, जब इस तरह से कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है तो आम तौर पे जनरल पब्लिक क्या करती है कि उसके जो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करती है, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करती है या फ़ॉरेन करेंसीज़ के अंदर इन्वेस्ट करती है। और नंबर जो 3 है और मेरे ख़्याल से सबसे जो सेफ़ेस्ट साइट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है रियल एस्टेट के अंदर, लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये 3 एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट भी कर जाए तो इसके अंदर कभी भी डिक्लाइन नहीं आता। इन द लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट ही होता है। देखें, नंबर वन, अब गोल्ड की हम बात करें, बहुत से लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के साथ अब जिस तरह से गोल्ड की प्राइजेज़ हैं वो तकरीबन 2 लाख से प्लस में ही प्राइजेज़ चल रही हैं, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर गेन आ चुका है। अगर अब आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे ख़्याल से कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ नहीं रहा। सेकेंडली, अगर हम बात करें फ़ॉरेन करेंसीज़ की, सबसे पहले हमारी जो इकॉनमी है वो डिपेंडेंट है डॉलर के। अगर हम डॉलर की इस वक्त बात करें तो उसके अंदर जिस तरह से एक पैनिक सिचुएशन है, जो गवर्नमेंट का प्राइस सेट है वो तकरीबन 225-26 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही है, अगर आप डॉलर परचेजिंग में जाते हैं 265 या 70 रुपये का डॉलर कॉस्ट करता है, और उसकी जो प्रेडिक्शन है वो उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन वो उस सूरत में है इन केस बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन होती है, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है, दैन फिर डॉलर की प्राइस बढ़ती है। तो ये तो 2 साइड्स हो गई हैं, इसमें तो इतनी कोई ख़ास ज़्यादा अब अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रही। जिन लोगों ने पहले परचेजिंग कर ली है बहुत लीस्ट प्राइस के ऊपर, जिनके ऊपर ऑलरेडी डॉलर्स पड़े हुए हैं, वो तो अपने आप को समझ रहे हैं कि ठीक है, लेकिन अब मज़ीद इस प्राइस के ऊपर मेरे ख़्याल से यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं बनती हैं, अपने पैसे को कंज्यूम नहीं किया जा सकता। नंबर 3 जो है रियल एस्टेट है। देखें, जब कोई भी कंट्री डिफ़ॉल्ट या कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है तो जो क्राइसिस आते हैं हर बंदा पैनिक का शिकार होता है, साइकोलॉजिकल तौर पे उसका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है और वो समझता है पता नहीं क्या हो जाएगा, हालांकि इस तरह की कोई भी सिचुएशन नहीं होती। अब आप भी रियलिस्टिक अगर सोचें कि डिफ़ॉल्ट करने से पाकिस्तान का जो मोहल्ले वकू है वो तो चेंज नहीं हो जाएगा, या उसकी जो ज़मीन है उसके अंदर कोई डिज़ास्टर तो नहीं आ जाएगा, कुछ भी नहीं होना ऐसा। तो इससे सबसे जो सेफ़ इन्वेस्टमेंट साइट है वो रियल एस्टेट है। व्यूअर्स, रियल एस्टेट के अंदर इस वक्त जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, साइकोलॉजिकल पैनिक्स
या दूसरे जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस के हैं, जो भी मामलात हैं, इस वक्त रियल एस्टेट के अंदर एक डिक्लाइन, एक समझ लें कि एक टेम्परेरी डिक्लाइन चल रहा है और इससे वही लोग बेनिफिट लेंगे जो डिसीजन मेकर हैं। या तो डिसीजन मेकर हैं और सेकंड उनके अंदर होल्डिंग पावर है कि आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि वो आपको लीज से लीज प्राइस के ऊपर मिले, और लीज प्राइस के ऊपर तब ही मिलती है जब उसमें आप उस वक्त इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जब कोई बंदा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता। रियल एस्टेट के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है, एक जनरल फार्मूला जो अप्लाई होता है, वो ये है कि डिमांड और सप्लाई। देखें किसी भी चीज़ की प्राइजेस किस तरह से ऊपर जाती हैं और किस तरह से नीचे जाती हैं। एक फार्मूला आप समझ लें कि अगर किसी चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आए रोज़ हमारी कंट्री के अंदर शुगर की प्राइजेस ऊपर जा रही होती हैं, कभी नीचे आ रही होती हैं। रिसेंटली आपने पोल्ट्री फार्म्स के अंदर आपने चिकन की वैल्यू आपने अंदाज़ा किया होगा, तकरीबन कोई 600 से 700 के बिटवीन भी ट्रेड हुआ है। वो क्यों हुआ है? वजह यह है कि उसके अंदर डिमांड के अंदर टेम्परेरी तौर पे इजाफ़ा कर दिया जाता है, जबकि सप्लाई को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया जाता है। हमारी डिमांड है फॉर एग्ज़ाम्पल 50 मन हमारी डिमांड है पर डे के हिसाब से, और उसकी जो सप्लाई है उसको अगर 20 पे ले लिया, 20 मन पे लेके आएंगे तो डेफ़िनेटली जो 30 मन का जो शॉर्टेज है, जो डिफरेंस है, उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ेगी और जो शॉर्टेज चीज़ है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह से अगर किसी चीज़ को हमने लेट डाउन करना होता है, उसमें क्या करते हैं कि उसकी ओवर सप्लाई कर लेते हैं, डिमांड कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हम चिकन की बात की थी, तो इसी तरह से अगर 50 मन की हमारी डिमांड है और हमारे पास अवेलेबल 100 मन है तो डेफ़िनेटली उसकी प्राइस डाउन होगी। इसी तरह से रियल एस्टेट के अंदर जो प्राइजेज़ है ना, वो डिमांड सप्लाई की वजह से भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। जब बहुत ज़्यादा सेलर मार्केट के अंदर आ जाते हैं तो क्या होता है कि लेने वाले तो वही उसी कैपेसिटी से या उसी सिचुएशन से चल रहे होते हैं, मार्केटिंग इतनी हो नहीं रही होती, तो क्या होता है कि उनकी प्राइजेस नीचे आना शुरू हो जाती है। और बहुत कम लोग होते हैं जो बिज़नेसमैन होते हैं, जिनका बिज़नेस एप्टीट्यूड होता है, कि जो इस चीज़ को सेंस करते हैं और रियल एस्टेट के अंदर उस वक्त इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जब बहुत ज़्यादा सप्लाई मार्केट के अंदर मौजूद है और प्राइसेस बिल्कुल डिक्लाइन का शिकार है। तो व्यूअर्स, रियल एस्टेट वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी इन द करंट सर्कमस्टांसिस कि आप इस वक्त रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आने वाले 1 साल के अंदर मेरी ये एक्सपर्ट ओपिनियन है कि इंशाल्लाह आपको 100 या 200% भी गेन हो सकता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 7-8 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी या वो ख़त्म हो जाएगी, और जो क्राइसिस है वो भी टेम्परेरी, सारी ज़िंदगी क्राइसिस तो नहीं रहने। अगर अब आप डिसीजन करते हैं रियल एस्टेट के अंदर तो आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो व्यूअर्स, मेरी ये रिकमेंडेशन है रियल एस्टेट के अंदर, चाहे आप लाहौर की अगर हम बात करें तो LDA सिटी का हम डील कर रहे हैं। LDA सिटी के अंदर बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त आई हुई हैं, DHA के अंदर भी आई हुई है, दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है। तो इस वक्त रियल एस्टेट सबसे बेस्ट और सेफ़ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और मैं इसको 100% रिकमेंड करता हूँ। और रियल एस्टेट के अंदर आज तक किसी एक बंदे को भी नुकसान नहीं होता। सिर्फ उनकी जो मेन चीज़ें हैं वो नज़र में अगर रखी जाएं, नंबर 1 उसकी लोकेशन है, नंबर 2 जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो है, और नंबर 3 अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो आपको रियल एस्टेट के अंदर नेवर एवर कभी भी लॉस नहीं हो सकता। व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर रेट करें। अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।